करता हूँ किसान पुत्र गौतम बुद्ध महामानव, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, और उस महामानव गौतम बुद्ध जो करुणा के सागर है, जिनसे प्रेरणा लेकर के किसान पुत्र, किसान कुलभूषण छत्रपति शिवाजी महाराज 6 वर्ष की उम्र में माता जिजाऊ से हल चलाने का कला और तलवार चलाने का कला सीख करके मुगलों को परास्त करके किसानों का राज बनाया, किसानों के रखवाली के लिए राज बनाया। उनसे प्रेरणा लेने वाले किसानों के असली नेता, शिक्षा के अग्रदूत, प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम संत महापुरुष के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोग जितने भी हमारे किसान परिवार, मजदूर परिवार, ये महिला इस कार्यक्रम में शामिल है अधिवेशन में, उनका मैं अपने किसान मोर्चा के तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन। जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी का अभिवादन दुनिया के अभिवादन में सबसे नंबर 1 का है। आप लोगों के घर कोई मेहमान आता है, राम राम, प्रणाम, जय राम, नमस्ते, सलाम, जो भी तरीका है उससे ही लोग अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं ना। तो साथियों, उसी तरह से जय मूल निवासी का अभिवादन शब्द ऐसा है जो केवल अपने लोगों के विजय के लिए है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ी जात और इससे धर्म परिवर्तित जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायत और मुसलमान भाई जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिनके पुरखे पूर्वज इन विदेशियों से लड़ते लड़ते अपने बच्चों के अपने लिए हक अधिकार के लिए, आज़ादी के लिए आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी भी जय हो। जितने लोग आप पूरे भारत में 85% के लोग जो अपने मेहनत का रोटी खाते हो, अपने मेहनत का अपना सब कुछ करते हो, ऐसे जिंदा अपने 85% के लोगों की जय हो। वर्तमान में जो है उनकी जय हो, आने वाली पीढ़ियों की जय हो, कभी भी हमारे लोगों की आभार ना हो, ये मामला है। अगर मूल निवासी तो इसका मतलब कोई विदेशी, अगर मूल निवासी है तो इसका मतलब है कोई विदेशी है। हमारी लड़ाई किससे है? विदेशियों से। अंग्रेज चले गए, विदेशी थे, अंग्रेज ही इस देश के समस्या के कारण थे, ऐसा ब्राह्मण बताते हैं। और ये नहीं बताते हैं कि हम इस देश के दुर्दशा के कारण है, ये नहीं बताते। वो क्या बताते हैं? अंग्रेज ही इस देश के दुर्दशा के कारण थे। इन्होंने लूटा, इन्होंने अत्याचार किया, इन्होंने सत्यानाश किया, उनको बताते हैं। मार लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अंग्रेज जुर्म ढाते थे, अंग्रेज चले गए, आए और गए दो काम, आए तन्न गए, आए गए, आने का भी इनका समय है और जाने का भी समय लिखित में है। अंग्रेज आए 31 दिसंबर 1599 को व्यापार करने के नियत से आए और गए 15 अगस्त 1947 को। कब गए? 15 अगस्त 1947 को। और देश एक विदेशी जाता है, दूसरे विदेशी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंप कर जाता है। ये आपकी समस्या है। अगर अंग्रेज दुर्दशा के कारण थे, अंग्रेज चले गए तो आपकी समस्या खत्म हो जानी चाहिए। आज इस देश में किसानों की समस्या है कि नहीं? मजदूरों की समस्या है कि नहीं?
किसानों और मजदूरों के बच्चों का पढ़ाई लिखाई का समस्या है कि नहीं? 1.5 साल से लगभग हर विद्यालय बंद थे। 1.5 साल से भारत के सभी विद्यालय बंद थे कि नहीं? पहले तो अभी सितंबर माह में शुरू हुआ है कि नहीं है? 1.5 साल से जो बच्चों को आता था वो भी भूल गया। तो इसका मतलब है समस्या पहले भी थी, समस्या आज भी है। जो समस्या पैदा करता है वो दिखाई नहीं देता है। हमारे लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। लड़ाई आपस में लड़ते हैं। लड़ाई दुश्मनों से होनी चाहिए, लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि अंग्रेज दुश्मन थे, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में लड़ाया। हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम 1857 में अंग्रेज किए। तो साथियों, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, अंग्रेज लड़ाए, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके हमारा सत्यानाश किया। मगर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 6743 जाति भारत में किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया नहीं, मुगलों ने बनाया नहीं। अंग्रेज के पहले, अंग्रेज तो 150 से 200 वर्ष राज किए, उसके पहले मुगल 600 से 700 वर्ष इस देश में राज किए। बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह था। वो 1857 के गदर में रंगून भाग कर गया। 3 विदेशियों के बीच इस देश में युद्ध हुआ 1857 में। अंग्रेज विदेशी, मुगल विदेशी। मुगल के पहले जब ये भारत किसान प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश था, भारत धन धान से संपूर्ण था और 32% इस देश की ये अर्थव्यवस्था थी, यानी जीडीपी दर, विकास दर 32% अकेले थी भारत में। तो जब अंग्रेज आए चले गए, अंग्रेज ने जात बनाई नहीं। मुगल आए चले गए, मुगलों ने जात बनाई नहीं। फिर कौन जात बनाया? माली तो यहाँ का बनाया नहीं, माली जात के है, वो भी इसी समाज के है, अति शूद्र समाज के हैं। ज्योतिराव फुले ने, इन्होंने तो बनाया नहीं। शिवाजी ने बनाया नहीं। साहू फुले, ये मूल निवासी के महापुरुषों ने जाति नहीं बनाया। अगर ये माली जाति बनाया होता तो ये ब्राह्मण से ऊपर होता, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से ऊपर होता। ये नीचे क्यों रहता? समझ रहे हो? जो चीज बनाता है वो तेल देखते हो, तेल पानी में मिला दो, तेल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है? जो जाति बनाता है वो ऊपर, इनको अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता है, प्रकृति से कोई जीत भी नहीं सकता है। तो प्रकृति अपना काम करे। वापस लेने के लिए ये आंदोलन छेड़ा 16 अगस्त 2020 से। 16 अगस्त 2020 से प्रथम चरण का आंदोलन शुरू किया काला कानून हटाने, अध्यादेश हटाने के लिए। अध्यादेश 26 पेज का है। पहला कानून जो अध्यादेश कानून है वो साथियों, किसान उपज, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन 2020, यानी एक राष्ट्र एक कृषि बाजार। उसका एक कृषि एक बाजार। भारत का किसान भारत के किसी भी मंडी में अपना माल बेच सकता है। ये धान उत्पादक क्षेत्र है आपका शिवपुर। मैं आ रहा हूँ उधर आदिवासी बेल्ट से होकर आया और यहाँ आया तो देखा कि यहाँ धान का बेल्ट है। आग तो बंद करके चलते नहीं है। घोड़े का अक्का तो हूँ नहीं घोड़ा कि ये इधर ढपली लगाया जाता सीध चलो, इधर उधर देखता रहता हूँ। तो देखा ये धान का क्षेत्र है, धान का बेल्ट है। मगर ये आवश्यक वस्तुएं है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की कम से कम रेट पर खरीदारी कराने का सरकार जिम्मेदारी लिया था। वो कानून बना था, वो लागू हुआ 1968 में। लेकिन ये जो धान है
ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के बाहर होने के वजह से मंडी में खरीदारी नहीं हो सकती है। जो मंडी में खरीदारी तब भी नहीं होती थी जब कानून बना था। यानी आप जानते हो कि मंडियों में जब किसान माल ले जाता है तो वहां बोली लगती है। क्या लगता है? बोली पर खरीदारी होती है। अबे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी दिए हो तो उस रेट से कम पर धान की खरीदारी, गेहूं की खरीदारी, फसलों की खरीदारी नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो ये किसानों के विरोध में है। वहां मंडी में धर्मादा लगता है, कमीशन लगता है, घटतौली होती है, पल्लेदारी मनमानी लगता है और नाना प्रकार से आपका वहां शोषण होता है कि नहीं होता है? तो मंडी में दोष दूर नहीं किया गया। 12 पेज का ये कानून बना और हिंदी में लिखा है राजपत्र 2020 5 जून 2020 कृषि राजपत्र 2020 और बीच में सब अंग्रेजी लिखा है, टोटल अंग्रेजी में 12 पेज का है। यहाँ कितने लोग इंग्लिश पढ़े हैं? सरपंच जी कितने लोग इंग्लिश पढ़े हैं? एकाध हो गए। तो इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंग्लिश में, हाई कोर्ट का फैसला इंग्लिश में, कुछ समझ में आएगा अंग्रेजी? उसके लिए भी खोजिए पढ़ाने के लिए लोगों को। ये है इन 11 पेज का जो दूसरा है इनका आश्वासन मूल्य पर खेती, आश्वासन मूल्य पर खेती, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, आश्वासन मूल्य पर अब खेती करोगे आप। सरकार ने करार कर दिया। कहा खेती घाटे का सौदा हो रहा, खेती घाटे में जा रही है, किसानों के ऊपर लागत बढ़े हैं तो खेती घाटे के से मुनाफे में 1.5 से 2 गुना करने के लिए इन्होंने पूंजीपतियों को कहा आप किसानों से ठीके पर खेती ले लो। पूछेगा खेती घाटे में? हाँ। तो खेती घाटे में? हाँ। तो हमें दे दो या हमें मत दो। अभी हम जो कहते हैं वो फसल लगाओ, हम जो कह रहे हैं वो फसल लगाओ। ये मोटा धान है, मोटा धान हाइब्रिड, ये 6444 गोल्डन सबसे माना जाना है। हाइब्रिड का जो 6444 गोल्डन है पूरे ऑल इंडिया में लगभग चल रहा है इस समय। इसको मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको लिखाओ। बासमती लगाओ, फलनवा लगाओ, ढकनवा लगाओ, हम खरीद लेंगे, हम खरीदेंगे। मगर ये एडवांस कुछ नहीं देगा, बीज आपको नहीं देगा, खाद आपको नहीं देगा, डीजल का कुछ नहीं देगा। यानी आश्वासन दिया, आश्वासन पर लगाओ, हम ले लेंगे। आप पैदा किए और उधर दक्षिणी भारत में, उत्तर भारत में अगर सस्ता मिलेगा तो ये अडानी अंबानी आपका खरीदने आएंगे। व्यापार घाटे में तो कोई करेगा नहीं। व्यापार अधिक से अधिक मुनाफा दुनिया भर में जाए, पूंजीपतियों का मुनाफा होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये है आश्वासन मूल्य की खेती। और क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, यानी जो अनाज है, अनाज में मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ग्वार है, ये मोटा अनाज है, ये चावल है और गेहूं है, तिलहन है, दलहन है, आलू और प्याज है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। अभी 2018 में कामन धान का, मोटे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपया था सरपंच जी। 1920 में 1868 रुपया था। जो ये खरीदारी हो चुकी है, अभी जो ये खरीदारी हो रहा है इसका 1975 रुपया तक हो चुका है। ठीक है, ये आगे। मगर जब इनका कानून नहीं बना था 2005 के 2020 के पहले इनका कानून नहीं आया था
और 1835 रुपया धान का सरकारी रेट था। उस समय धान की खरीदारी 1200 रुपये कुंटल से शुरू हुआ था, 1600 तक मोटा बिका था। जब इनका कानून बढ़िया आ गया, जब 1868 रुपया रेट तय हो गया, तब किसानों का धान ऑल इंडिया में 900 से शुरू होकर 1200 पर बिक गया। समझ रहे हो? और डीजल का दाम कम रेट पर था। 28, 29, 30 दिन से लगातार डीजल का दाम बढ़ा। आज डीजल 100 रुपये के लगभग हो गया।